कशी तयारी आहे काय? कशी तयारी आहे नमस्ते काय तो आहे? मैं हूँ आपके साथ जसप्रीत कौर। हम बात करेंगे दही हांडी उत्सव की। दरअसल 5 मिनिटं महाराष्ट्र में थांबलं तर येतील मोरे मौके साहेब. पर दही हांडी उत्सव मनाने को लेकर के उद्धव सरकार और विपक्ष आमने सामने। उद्धव सरकार ने दही हांडी उत्सव मनाने पर रोक लगा दी है तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए, कोरोना के खतरे को देखते हुए। और ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि उद्धव सरकार हिंदू विरोधी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी आशीष दीक्षित मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। अभी कुछ देर में अभिषेक भी जुड़ेंगे। आशीष, अब इस पर सियासत हो रही है। ऐसे में जो विपक्ष कह रहा है कि उद्धव सरकार हिंदू विरोधी है, इस पर उद्धव सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? साफ तौर पर उद्धव सरकार ये कह रही है, कोरोना का हवाला देते हुए ये कह रही है कि इस साल के जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है, जो भी सार्वजनिक त्योहार है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए जहां पर भीड़ ना हो। लेकिन बावजूद उसके हिंदुओं के जो त्योहार हैं, उसे मनाने के लिए अब बीजेपी के साथ साथ एमएनएस भी उतारू हो गई है। इस समय हम खड़े हैं थाने के भगवती मैदान पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बैनर लगाया गया है, साथ ही में स्टेज यहाँ पर बनाया जा रहा है। कल जो दही हांडी होने वाली है, एमएनएस का ये कहना है, ये दावा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हिंदुओं के जो त्योहार हैं उन्हें बिल्कुल मना कर रहेंगे। स्टेज की तस्वीरें हम आपको अभी इस समय दिखा रहे हैं कि हर साल की तरह जो स्टेज बनाया जाता है, यहाँ पर जो हांडियाँ रखी जाती है, मुंबई में मशहूर है दही हांडी, उसी तरह इस साल भी सरकार के प्रतिबंध के बावजूद यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है। तैयारियां देखेंगे, कैमरा पर्सन से कहूँगा तैयारी आपको दिखाए कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो स्टेज है वो बनाया गया है। साथ ही में जो लोग हैं, जो स्टेज बनाने के लिए आए हुए लोग हैं, ये सब यहाँ पर मौजूद है। एमएनएस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे, हंडी मनाई जाएगी कल? हंडी तो मनाई जाएगी ना। कल ही जादव साहब ने हमारे बताया हुआ है कि हम लोग हंडी नियमों का पालन करके हंडी मनाएंगे। किस तरीके के नियमों का पालन करें? जो भी कोरोना के जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दिए उसका हम लोग पालन करके ही काम करेंगे। जो भी कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है इसको लेकर। फिर वो तो हमारे सीनियर जो लीडर्स है हमारे जो पार्टी के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। खासतौर पर इनका कहना है कि जो नेता है यहाँ पे जिन्होंने दही हांडी आयोजित की है वो बात करेंगे। यहाँ कार्यकर्ता पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इनका ये कहना है कि जो भी कोविड की गाइडलाइंस है उसे फॉलो किया जाएगा, मास्क पहने जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की जाएगी, लेकिन दही हांडी जो है हर साल की तरह इस साल मनाई जाएगी। ठीक है, अभिषेक भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जो आशीष तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दही हांडी उत्सव मनाया जाएगा, ये एमएनएस कह रही है, बीजेपी कह रही है, और जो बयान सामने आ रहे हैं तो कहा जा सकता है कि दही हांडी उत्सव तो पीछे छूट गया है, अब राजनीति हो रही है सिर्फ। देखिए, इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण चीज ये समझनी होगी कि किस तरीके से आवाज आ रही है आपको जसप्रीत? जी 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 अभिषेक बताइए। इस पूरे मामले में एक चीज समझनी होगी कि लगातार दही हांडी के कार्यक्रम को लेकर के एक भले वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर अभी जिस तरीके से एमएनएस के लोगों को आशीष बता रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही सारी चीजें होंगी। आईसीएमआर और दूसरी सारी जो गाइडलाइंस है उसके बाद ही सारी चीजें होंगी। और उसमें उन्होंने एक चीज का हवाला दिया है, वो है उस पत्र का जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, स्वास्थ्य सेक्रेटरी की तरफ से राज्य सरकार को भेजा गया। और उसमें कहा गया है बाकायदा, उसमें गणेशोत्सव और दही हांडी का जिक्र किया गया है। और उसमें कहा गया है कि अगर इन पर मतलब थोड़ा कंट्रोल नहीं रखा गया तो कोविड के केसेस बढ़ेंगे और केरला जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो राज्य सरकार को कहीं ना कहीं आशंका है कि एक बार कार्यक्रम शुरू हुआ तो भीड़ को रोक पाना मुमकिन नहीं होगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक कंट्रोल लाने की जरूरत है। और इसके लिए इस तरीके से ये आदेश दिया गया है कि दही हांडी ना बनाए। बिल्कुल अभिषेक, आप बता रहे हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है और विपक्ष में बीजेपी है, एमएनएस है, जो लगातार आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में ये तो विरोधाभास नजर आता है अभिषेक। बिल्कुल एक विरोधाभास है, क्योंकि कोशिश ये हो रही है कि इस मामले में दोनों तरफ से एक नए तरीके का एक पर्याय छेड़ा जाए। और खास करके जब हिंदू त्योहार सामने है,
अब जब शुरू हो रहे हैं गणेशोत्सव, अब सामने आने वाला है, दही हंडी कल है, तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज किया जाए और राज्य सरकार, और इसके लिए ये सारी चीजें की कोशिश हो रही है। ठीक है आशीष, आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि उद्धव सरकार तो कह चुकी है कि ये उत्सव नहीं मनाया जाएगा, उसके बावजूद एमएनएस अड़ी हुई है, स्टेज तैयार किया जा रहा है, तो क्या वहां पर किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की? जी, बहुत ही जरूरी बात आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर खुले तौर पर तैयारियां जो है वो शुरू है। आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर टेम्पो आ चुके हैं, कुर्सियां आ चुकी हैं, स्टेज बन चुका है, लेकिन यहाँ पर ना थाने महानगर पालिका का कोई अधिकारी मौजूद है, ना ही पुलिस की ओर से कोई यहाँ पर आया है कि जिसे जो ये रुकाने का काम करे। साफ तौर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो बात अभी उभर कर सामने आई है कि पुलिस की तरफ से एमएनएस के जो नेता है, जो आयोजक है, उन्हें नोटिस दी गई है अंडर सेक्शन 188 भीड़ जमा ना करने के लिए। बावजूद उसके रविंद्र मोरे जो है थाने महानगर थाने मनसे के शहर अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि भले ही नोटिस मिल जाए, भले ही गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन दही हंडी का जो उत्सव है वो इस साल कम से कम मनाया जरूर जाएगा। अभी की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियां जो है वो शुरू है, जो तैयारियां है वो शुरू है। लोग यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो स्टेज बनाने वाले जो यहाँ पर साथ ही में यहाँ पर हर साल की तरह बड़ी दही हंडी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर हार्नेस लगाने के लिए भी टॉवर बनाए जा रहे हैं। साथ ही में यहाँ पूरी तैयारी जो है आज की जा रही है। हालांकि कल रात में जो बताया जा रहा था कि पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, जो कुछ मनसे के कार्यकर्ता थे उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बावजूद इसके बड़े जो नेता हैं थाने शहर के जो बड़े नेता हैं, जनसंपर्क प्रमुख हैं अविनाश जाधव, वो खुद यहाँ पर आए थे रात में और उन्होंने भी पुलिस के साथ हंगामा हुआ रात में। उनका ये कहना था कि आपको जो भी एक्शन लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन दही हंडी तो होकर रहेगी। ठीक है अभिषेक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जसप्रीत, एक चीज समझनी होगी इन सारे मामलों में, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दोनों में अगले 6 महीने बाद चुनाव है, और ऐसे में उनको लगता है कि ये इस तरीके के जो हिंदूवादी त्योहार है, खास करके गणेशोत्सव हो या दही हंडी हो, इसमें अपने लोगों को या नए युवाओं को मोबिलाइज किया जाता है, उनको यूटिलाइज किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं एक कोशिश होती है कि अपनी तरफ खींचने के लिए। इसीलिए फिर चाहे बीजेपी हो या एमएनएस हो, दोनों की इस तरीके की कोशिश है कि इस त्योहारों के जरिए जोड़ा जाए लोगों को। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार ने कहा है कि धारा 144 पूरे प्रदेश भर में ऑलरेडी लागू है, यानी 5 आदमी से ज्यादा दिन में आप इकट्ठा नहीं हो सकते, और रात को 11 बजे के बाद से सुबह 5 बजे तक है, यानी आप बाहर नहीं निकल सकते बिना अंतक कामों के। तो ऐसे में कोशिश ये हो रही है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं एक नए तरीके का एक ड्रामा क्रिएट किया जाए और त्योहारों के नाम पे राज्य सरकार को घेरा जाए। अभिषेक, ये तो ठीक है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जो परंपरा है और जन्माष्टमी का बहुत महत्व है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आप कुछ लोगों को ही इजाजत दे दीजिए। जो मटकी फोड़ने की परंपरा है, गोविंदाओं की टोली पहुंचती है, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे, और जब सब कुछ खुला है तो फिर आप इजाजत दे दीजिए, हम नियमों का पालन करेंगे। देखिए, राज्य सरकार की जो सोच है, खास करके टास्क फोर्स ने जो राज्य सरकार को ये बताया है, उसमें ये बताया है कि अगर आपने त्योहारों को परमिशन दी तो ऐसे में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन डबल डोज है, कौन डबल डोज नहीं है। दूसरा ये कि अगर भीड़ वहां इकट्ठा होने लगी तो आप फिर बल प्रयोग करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, क्योंकि उसके बिना भीड़ वहां से जाएगी नहीं, तो उल्टा राज्य सरकार की फजीहत होगी। ऐसे में कोशिश ये की जाए कि त्योहारों को पहले ही रोक दिया जाए मनाने के लिए। ठीक है आशीष, एक बार तस्वीरें दिखाइए, और यहाँ पर ये एमएनएस को भी समझना होगा, बीजेपी को समझना होगा, जैसा कि अभिषेक बता रहे थे कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी है, जो इस वक्त महाराष्ट्र में हालात है, और अगर हम पूरे देश की बात करें तो रोजाना
25,000 से लेकर के 50,000 ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं, केसेस आ ही रहे हैं सामने। केरला में सबसे ज्यादा केसेस हैं, तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, तो फिर ये सब क्यों, ये जिद क्यों? कि जैसे कि हमारे सहयोगी अभिषेक ने बताया कि आने वाले 6 महीनों के अंदर बीएमसी और थाने महानगर पालिका की जो इलेक्शन है वो होने हैं। ऐसे में जो त्योहार है जहां पर लोगों को जोड़ा जाता है, खासकर जो युवक है, जो यूथ है, उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो पार्टियां हैं, बीजेपी हो चाहे एमएनएस हो, ये बिल्कुल प्रयोग कर रहे हैं। और अभी उनका यही कहना है कि दही हांडी का जो उत्सव है ये हम मनाएंगे, इसे एक हिंदू त्योहार का नाम दे दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे दही हांडी का उत्सव हर साल मुंबई और थाने में बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन इस साल इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अब इसको एक हिंदू त्योहार के नाम पर इसे किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं के जो त्योहार है सरकार उनको उनके ऊपर प्रतिबंध लाने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूंगा कि सवाल हमेशा शिवसेना ने जब से महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है, तो शिवसेना की हिंदुत्व की भूमिका पर हमेशा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसी तरह के अब जब उत्सव शुरू हो रहे हैं, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे वो दही हांडी हो, तो फिर एक बार हिंदुओं के जो त्योहार है उस पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार इस तरीके की जो विपक्ष की भूमिका है वो सामने आ रही है कि शिवसेना के हिंदुत्व पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए एमएनएस और बीजेपी के जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। जसप्रीत। बिल्कुल अभिषेक, सवाल ये है कि क्या हिंदू त्योहारों को ही निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, एक समुदाय से आप जोड़ रहे हैं, धार्मिक रंग आप दे रहे हैं और हिंदुओं में काफी महत्व है इस त्योहार का, लेकिन बजाय इसको धार्मिक रंग देने के एक बीच का रास्ता निकालना होगा। देखिए, चाहे तो राज्य सरकार एक बीच का रास्ता निकाल सकती है, लेकिन जिस तरीके की कंडीशन केरला में है, राज्य सरकार को डर बना हुआ है, क्योंकि जब दूसरी लहर आई थी तो उस समय केरला के बाद महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड प्रदेश था और केरला के बाद महाराष्ट्र ही अफेक्टेड हुआ था। तो ऐसे में अब केरला में जब केसेस पीक पर है और महाराष्ट्र में भी केसेस बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार की कोशिश है कि त्योहारों के नाम पे भीड़ अगर इकट्ठा होती है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की परेशानी बढ़ेगी और शायद इसीलिए ये तरीके से त्योहार नहीं मनाने को लेकर के राज्य सरकार कह रही है। बिल्कुल आशीष, एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए। और हैरानी इसी बात की है कि जब राज्य सरकार ने पाबंदी लगाई हुई है और उसके लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, जो तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, फिर भी एमएनएस और बीजेपी ये स्टेज तैयार कर रही हैं। और बड़ी बात यह है कि ये सब खुलेआम हो रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर वही बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पर तैयारियां दिखाई जाए। खुले तौर पर तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं, कुर्सियां मंगाई जा रही हैं, कारपेट यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर ना थाने महानगर पालिका का कोई अधिकारी है, ना ही पुलिस प्रशासन की ओर से कोई इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा था कि रात में यहाँ पुलिस आई थी स्टेज बनाने से, जो कार्यकर्ता यहाँ पर स्टेज बना रहे थे उन्हें रोका गया था, लेकिन बावजूद उससे कुछ बड़े नेता थाने के यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने ये बात कही पुलिस के सामने कि चाहे आप हमें नोटिस दीजिए, चाहे आप हमें गिरफ्तार कीजिए, लेकिन ये जो स्टेज है ये बनने वाला है। दही हांडी का जो उत्सव है वो होने वाला है। यहाँ पर जो स्टेज बनाने के लिए आए हैं लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी तरीके का प्रतिबंध है यहाँ पर, या फिर सरकार ने यहाँ पर किसी चीज की मनाही की है। पूरी जोरों शोरों में आप देख सकते हैं कि स्टेज बनाने का जो काम है वो हो रहा है। दही हांडी कल बननी है और खुले तौर पर ये कहा जा रहा है कि दही हांडी का उत्सव इस साल भी होते रहेगा। एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके जो नेता है वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या बताएंगे कि दही हांडी होकर रहेगी? सरकार ने अनुमति नहीं दी है। जरूर होगी और होनी चाहिए। आपके जो नेता हैं, कल यहाँ पर पुलिस आई थी, पुलिस ने स्टेज बनाने से मना किया, हो जाएगी, जरूर होगी। तो वही साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे, इनका यही कहना है कि
दही हंडी होकर रहेगी, नियमों का पालन करने का दावा हो रहा है, दावा जरूर हो रहा है कि नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन मास्क तक अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों ने मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा है। ये तस्वीरें हैं, ये हाल है मुंबई का। आप समझिए कि जब तीसरी लहर की आशंका है और लगातार केसेस भी सामने आए हैं और ऐसे में सियासत हो रही है। सियासतदानों को ये समझना होगा कि त्योहार पर सियासत करने के बजाय अगर दुख का रास्ता तलाशते तो जनता का भी भला होता और इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलती। फिलहाल शुक्रिया आशीष आपका, साथ ही अभिषेक आपका भी, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।